हालेलुया। और ये बात मुझे और आपको समझना बहुत जरूरी है। एक परिवार, जब परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक परिवार के रूप में उस अदन की वाटिका में रखा था, ताकि वो दोनों मिलकर काम करें, एक दूसरों को समझें, एक दूसरों की मदद की जाए। ये यूं करके परमेश्वर एक परिवार को जोड़ता है। परिवार का मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपने संतानों को पैदा करें, वो ही नहीं है। परिवार का मतलब होता है एक दूसरों को समझना। अगर जिस परिवार के अंदर अगर पति पत्नी हो, अगर एक दूसरों को आप नहीं समझ रहे हो, वो परिवार नहीं है। परिवार का मतलब होता है एक दूसरों का हमको कैसे बातचीत करना है, कैसे हम उनके नीचे रह के काम कर सकते हैं, ये सब हमें समझना है। आज कई लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन परिवार के अंदर शांति नहीं है, तो वो कोई मतलब नहीं है हम परमेश्वर के पास में रहने से। सबसे पहली बात है, परमेश्वर ने परिवार को बनाया और उस परिवार का कुछ महत्व था, और उस बनाने के पीछे परमेश्वर की कुछ योजनाएं थी। इसीलिए मुझे और आपको आज ये समझना है कि परिवार है क्या। परिवार के बारे में मैं और आप नहीं समझ पाएंगे तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं जीवन में। कई बार लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन एक दूसरों को समझ नहीं रहे, एक दूसरों की मदद नहीं हो रही है, एक दूसरों को कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए आज परिवारों के अंदर बहुत बड़ी दरारें आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं ऐसा हो रहा है? हमारे पड़ोसी में देखो, हमारे रिश्तेदार में देखो, हमारे खानदान में देखो, हमारे परिवारों में देखो, कितने परिवार ऐसे हैं टूट चुके हैं। और ये बात मुझे और आपको समझना बहुत जरूरी है। बाइबल परिवार के बारे में क्या कहती है? अगर ये बात मुझे और आपको ये समझ में आएगा, हम लोग जरूर परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के अंदर अद्भुत काम होगा। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है, हम देखते हैं कि बाइबल परिवार के बारे में हमें क्या सिखाती है, और इसके बारे में अगर मैं और आप समझ गए तो मैं कहता हूं हम दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनेंगे। और बाइबल में यहाँ लिखा है कि परिवार परमेश्वर की अपनी संतान की खुशी और प्रगति के द्वारा बनाई गई योजना, और वो एक केंद्र बिंदु है। और एक परिवार है, हमेशा ध्यान रखना, एक केंद्र बिंदु आप। और वह ऐसे लिखा है, हम देखते हैं यहाँ पे कि पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर ने शुरू से परिवार की स्थापना की। परमेश्वर ने जब इस सृष्टि की, जब उसकी स्थापना की, तो परमेश्वर ने सबसे पहले ख्याल आया परिवार के बारे में। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, आदम को बना के उस अदन की वाटिका में रखा, और वचन में ऐसे लिखा है कि सारे जानवरों को, पशु पक्षियों का सबका मेल खा रहा था, लेकिन इंसान का कोई मेल नहीं खा रहा था। इसीलिए परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुलाकर उसकी एक पसली निकालकर उसका एक जीवन साथी बना के दिया था। उसका नाम था हवा था। और परमेश्वर ने कहा, तुम दोनों उस अदन की वाटिका के अंदर रहना है, और दोनों मिलकर काम करना है, दोनों मिलकर उसकी रक्षा करना है, दोनों मिलकर उसको ध्यान में रखना है। लेकिन हम देखते हैं कि वहां पे शैतान ने गड़बड़ी किया अदन की वाटिका के अंदर, क्योंकि आदम और हवा दोनों अलग अलग हो गए इस अदन की वाटिका में, और शैतान उसके मध्य में आ गया। और उस बहन के पास आकर शैतान ने उससे परीक्षा की, और उस परीक्षा के अंदर वो फंस गई वो बहन। और बाइबल में ऐसा लिखा है, जो वृक्ष का फल नहीं खाना था उसका फल खा लिया। वो खाया, लेकिन उसके पति को, जीवन साथी को भी खिला दिया,
और खिलाने के बाद वो पापी हो गए और अपवित्रता आ गई और पवित्र जीवन वहां से उनसे दूर हो गया। अपवित्र आने के बाद उसकी अदन की वाटिका से उनको निकाला गया। और बाइबल में ऐसा लिखा है, उन्होंने परमेश्वर के विरोध में काम किया। वो परिवार, हम देखते हैं कि जब हम लोग अगर दोनों मिलकर रहेंगे, दोनों मिलकर कुछ काम करेंगे, दोनों मिलकर एक साथ रहेंगे, तो हम दुनिया के अंदर, दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है परिवारों के अंदर। पति कुछ और कहना चाहता है तो पत्नी और कुछ बोलना चाहती है। जब पत्नी और कुछ बोलना चाहती है तो पति और कुछ वे में समझना चाहता है। उन दोनों को बीच में अंडरस्टैंडिंग सही नहीं हो रही है। अगर जिस परिवार के अंदर एक दूसरे समझने लग गए, एक दूसरे का आदर मिलना लग गया, वहां पे ना तो कोई शैतान की शक्ति, ना कोई अंधकार की शक्ति, कोई रिश्तेदार या कोई भी दुश्मन उनके मध्य में काम नहीं करेगा, क्योंकि वो दोनों एक मन हो गए। इसीलिए कोई भी अंधकार की शक्ति काम नहीं करेगी। हमको ये समझना बहुत जरूरी है। प्रिय, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने शुरू से परिवार की स्थापना की। यह भी हमें मजबूत परिवार, कई उदाहरण को हम देखते हैं। हमें यह भी सिखाती है बाइबल की एक प्रेम पूर्ण और एक सुखी परिवार कैसे बन सकता है। बाइबल के आधारित एक सुखी परिवार, एक प्रेम पूर्ण कैसे एक परिवार बन सकता है। वो कहीं मेडिकल में या कहीं दुकान पे या कहीं किसी व्यक्ति के पास वो ऐसी कोई दवाई नहीं है, ऐसे कोई औषधि नहीं है कि हम खा लें और हमारे परिवार के अंदर वो खुशी आ जाए, कदापि नहीं है। लेकिन बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन पढ़ने से, परमेश्वर के वचन समझने से, परमेश्वर के वचन की आज्ञा पालन करने से ही हमारे अंदर, परिवार के अंदर, पति पत्नी के अंदर वो प्रेम पूर्वक वो बातें और वो जो मिठास, जो खुशी है, तभी आ सकती है। परमेश्वर के वचन पढ़ने से आ सकता है। हालेलुया। अगर ये बात नहीं होगा, हम परिवार में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हालेलुया। बाइबल में हम देखते हैं उत्पत्ति उसके 1 अध्याय और उसका 28 आयत में क्या लिखा है। बाइबल में हम देखते हैं, यहाँ पे आदम और हवा को परमेश्वर ने आज्ञा दी। क्या दिया? फूलो फलो, पृथ्वी में भरने के लिए परमेश्वर ने बुलाया था। सबसे पहली बात, परमेश्वर ने एक परिवार की स्थापना किया था। वो सोच समझ कर किया था। सबसे पहला परमेश्वर का दर्शन था कि तुम क्या करो। हवा और आदम और हवा को परमेश्वर ने ये आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? इस पृथ्वी पर फूलो फलो, इस पृथ्वी पर भर जाओ। परमेश्वर ने हमको बुलाया है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? सबसे पहला परमेश्वर का परिवार के प्रति एक दर्शन था, वो हमें समझना है। परमेश्वर के परिवार का एक दर्शन क्या था? तुम पृथ्वी में क्या हो जाओ? फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ। उसका मतलब है तुम्हारे अंदर ऐसी पवित्रता, तुम्हारे अंदर ऐसी परमेश्वर का वचन आ जाए कि तुम दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाओ, दूसरों के लिए एक तुम क्या बन जाओ? क्या बन जाओ? उदाहरण बन जाओ। परमेश्वर इसीलिए परिवार के रूप में हमको परमेश्वर ने बुलाया है। आज हम देखते हैं पति पत्नी के रूप में, लेकिन यहाँ पे बाइबल में लिखा है, आपके पास अगर बाइबल है, आप उत्पत्ति उसके 1 अध्याय 28 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने धरती पर सबसे पहले लोगों को एक परिवार बनाया। शुरू से परमेश्वर ने परिवार को आशीष दी और परमेश्वर ने उनको एक प्रोत्साहित किया। और यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर ने उनको, आदम और हवा दोनों को परमेश्वर ने आज्ञा दी, फूलो फलो, पृथ्वी पर
घर जाओ, पहली बात। लेकिन आज परिवार हम देख रहे हैं, शैतान सबसे पहली बात परिवारों को टारगेट बनाता है, क्योंकि एक मन नहीं होने दे रहा है, एक दूसरे को वो नहीं समझ रहे हैं। हमने आज शादी कर ली, सही बात है, हम एक दूसरे के साथ इतने साल से रह रहे, सही बात है, लेकिन आज पति पत्नी को समझने के लिए तैयार नहीं, पत्नी पति को समझने के लिए तैयार नहीं है। प्रिय बाइबल में परमेश्वर ने सबसे पहले, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर ने अपने परिवार को इसलिए बनाया था कि परमेश्वर का कुछ मकसद था। क्या मकसद था, ये मुझे और आपको समझना है। पहला मकसद था कि परमेश्वर ने शुरू से परिवारों को परमेश्वर ने आशीष दिया। आशीष का मतलब होता है बढ़ोतरी, आशीष का मतलब है वो परिवार खुशी से रहे, आशीष का मतलब है कि परमेश्वर का भय माने, परिवार का मतलब है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। हम एक दूसरे को दुख सुख की बातें हम बता सकते हैं, इसीलिए परमेश्वर ने एक परिवार को बनाया। इसीलिए पत्नी का दर्द है वो पति को बताएं, और पति का दर्द है वो पत्नी को बताएं। और परमेश्वर ने इस बात के लिए मुझे और आपको रचा है। केवल हमको परमेश्वर ने संतानों को पैदा करना इसीलिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने हमको एक जिम्मेदारी दिया है, परमेश्वर ने हमको एक आज्ञा दिया है। अगर आज मुझे और आपको ये समझना है, भाई परमेश्वर ने आपको एक परिवार के रूप में आपको एक आज्ञा दिया है, आपको एक जिम्मेदारी दिया है। आपका उसका मतलब आप ये समझना, आपके परिवार है, आपको समझना परमेश्वर ने मुझे इसीलिए इस धरती पे रखा है क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है, परमेश्वर आपको प्रोत्साहन करना चाहता है, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर आपको इस देश के अंदर, इस कलीसिया के अंदर एक नमूना बनाना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर ने आपको इस कलीसिया के अंदर और आपके हाथ में जो पावन पवित्र परमेश्वर का वचन है वो दिया है, ताकि उसको पढ़ें, ताकि उसको समझें, ताकि उस परिवार के बारे में आप जानें कि परिवार है क्या चीज। परिवार का मतलब ये नहीं है एक मकान बनाना, परिवार का मतलब ये नहीं है कि हम लोग कुछ पैसा कमा लेंगे, परिवार का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को बच्चे पैदा कर देंगे, परिवार का मतलब ये नहीं है कि हमारा नाम महान हो जाएगा। परिवार का मतलब ये है परमेश्वर की बातों को समझना। परमेश्वर ने शुरुआत से परिवार को बनाया है, परिवार के बारे में अगर परिवार नहीं समझेगा तो वो परिवार नहीं है। अगर परिवार ही नहीं समझेगा वहां परिवार नहीं है। अगर परिवार को समझने लग जाएगा तब परमेश्वर की महिमा हो जाएगी। अगर परिवार एक दूसरे को समझने लग जाएंगे वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति आ जाएगी। जहां परमेश्वर वहां पे परिवार है सही, वहां परमेश्वर है। जहां परिवार सही नहीं है वहां परमेश्वर नहीं है। इसीलिए ध्यान रखना, अगर आपका परिवार सही है तो वहां परमेश्वर है, अगर जहां परिवार सही नहीं है वहां परमेश्वर नहीं है। क्योंकि आपको बनाने का मकसद वही है, आपको समझने के लिए। कितने लोग आज समझ रहे हो परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया? आज कोशिश करो परिवार के साथ चलने, परिवार के साथ बैठना, परिवार को कुछ समय निकालना। आपका पैसा कोई मायने नहीं रखता है। अगर मैं कहता हूं आपके पैसे अगर धरती पे अगर कितना भी कमाओ, अगर आपकी पत्नी आपको भाई आपके बारे में नहीं समझ रही है और भाई आपकी पत्नी आपको नहीं समझ रही है, कोई मतलब नहीं है। आज परिवार टूट रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं, परिवारों के अंदर झगड़े हो रहे हैं, परिवारों के अंदर खत्म हो रहा है। आज बड़े बड़े आज सर्विस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं उनके पास सब कुछ है, लेकिन आज परिवार की तितर बितर हो गया। क्यों उसका भी मैं आगे बताना चाहता हूं। यहाँ पे बाइबल में वचन में ऐसे लिखा है, आगे हम देखते हैं। परमेश्वर बाइबल में लिखा है परिवार का बनाने का मतलब है अपने संतानों को, अगर आपका परिवार सही होगा अपने बच्चे सही होंगे। अगर आपके परिवार के अंदर गड़बड़ी होगा, आपकी भाषा आपके बच्चे सुन रहे हैं,
आपका लैंग्वेज आपके बच्चे सुन रहे हैं। आज कई परिवारों के अंदर हम देखते हैं, परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने ऐसे वचन में लिखा है, अगर आपके पास अगर बाइबल है तो इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय अगर निकालोगे, वहां पे 22 आयत में से लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के हो। बहनों, आज आप कलीसिया में आ रहे हो, आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो। परमेश्वर पौलुस यहाँ पे इफिसुस की कलीसिया को ये पत्री लिखता है। क्यों? वहां पे कुछ गड़बड़ियां है परिवार के अंदर, इसलिए यहाँ पे परमेश्वर का दास, महान दास कहता है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। उसका मतलब है वहां पे गड़बड़ी हो रही है। वहां पे कई बहनें जो परिवार पत्नियां हैं अपने पति के ऊपर हुक्म चला रही है। शायद वहां पे वो उनके अधीनता में नहीं है, उनके साथ सही रिश्ता नहीं है पतियों के साथ। इसीलिए परमेश्वर के जहां जहां वचन में लिखा गया वहां पे कुछ लिखने का मकसद है। इसीलिए वहां पे इफिसुस की कलीसिया को परमेश्वर के दास पौलुस यहाँ पे लिखते हैं कि हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। आज बहनें, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ती हो, आप समझती हो, तो अपने पति के अधीन ऐसे रहो जैसे अभी यीशु मसीह के अधीन में हो। यीशु मसीह के अधीन में हमारा भाषा, हमारा लैंग्वेज, हमारी परिपाटियां सारा चेंज होना है। हम मसीह यीशु में आते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। आपके पति को आपको आदर के साथ बात करना है। आपका पति, परमेश्वर ने आपको ऊपर एक रखा हुआ आपका पति है। कई बार मैं देखता हूं पत्नियां तू तड़ा के बातें करती है। आज कई कलीसिया में आने के बाद भी पत्नियां पति के साथ उनकी भाषा, उनका लैंग्वेज सही नहीं हो रहा। आज मतलब कई बहनें ऐसे अपनी पति को हुक्म चलाती है जैसे वो पत्नी बन गई और पत्नी पति बन गया। ऐसे आज इसीलिए परिवारों के अंदर बहुत खतरनाक हो रहा है, इसीलिए परिवार टूट रहे हैं। इसीलिए वो पति भी क्या करता है, भाषा का, बहन आपका भाषा अपनी पति के प्रति एक हमेशा आदर पूर्वक होना चाहिए। आपका पति कहीं से भी आते हैं, आपके सिवाय बात नहीं करना है। कई बहनों को हमने देखा है कलीसिया में आते, चर्च में आते हैं, तू तड़ाके से बात होती है। कलीसियाओं के अंदर ये भाषा सही नहीं है, क्योंकि आपको अपने पति को आदर करना है। इसीलिए वचन में ऐसे लिखा, आगे पढ़ोगे, क्योंकि पति पत्नी का सिर है। क्या है? पति पत्नी का सिर है। और वचन में ऐसे लिखा है, जैसे मसीह कलीसिया का सिर है, स्वयं देह का उद्धार करता है, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। अपने पति के अधीन रहना बहुत जरूरी है। आप, परमेश्वर ने आदम के नीचे कौन रखा था? हवा को रखा था। और हवा क्या हो गया? थोड़ा सा अलग हो गई तो शैतान आया सांप के रूप में और उसको वहां से फल खिला दिया। और फल खिलाने के बाद वो पत्नी ने तो खाया, तोड़कर पति को भी दे दिया। आज दुनिया में हम वो ही देखते हैं। आज बहनें, हम कलीसिया में आते हैं, उसका मतलब है हमें सुधार करना है। कलीसिया से उसका मतलब है, परमेश्वर उस मंडली से कहने का मतलब है, बहनें हमको सुधार करना पड़ेगा। और वचन में लिखा है हमें, और वचन में ऐसे लिखा है,
आगे भी लिखा है, पतियों अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया और इस वचन उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु जो पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से देश के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप को प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसे मसीह कलीसिया के साथ करता है, इसीलिए हम उसकी देह के अंग हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको वचन को समझना है। हम एक दूसरे के, हम लोग पति पत्नी है, उसका मतलब है हम एक दूसरे को, हम क्या हैं? अंग है। अगर पत्नी को दर्द होता है तो पति को एहसास होना चाहिए, अगर पति को दर्द होता है तो पत्नी को एहसास होना चाहिए। अगर आपके अंदर ये स्वभाव नहीं है अभी भी, अगर आपके पति को दर्द होता है तो आपको दर्द होना चाहिए। आज कितने लोग हो, मैं कहता हूं, अपने पति की आज्ञा का पालन करते हैं। कितने लोग हो, अपनी बहन अपने पति को मारने के लिए दौड़ते हो, और कितने लोग हो अपने पति को बोलते तेरे को पता नहीं पड़ता है। बाइबल वो अनुमति नहीं दे रही है। अपनी भाषाओं को मर्यादा रखें। अगर आप परमेश्वर के बच्चे आशीष होना चाहते हो, परमेश्वर आपको आशीष इसीलिए नहीं कर रहा है, आपका भाषा का रुकावट खुद हो। बाइबल में लिखा है अपने पति का आदर करना है। कई बार मैं सुनते हैं पत्नियां पति को बहुत बोलती है, तेरे को पता नहीं पड़ता है तू किस काम का। अरे पति को काम उसको पता नहीं पड़ता तो तुमको घर कैसे चलाता। कितने बहनें हैं आज अपने पति को ऐसे तू तड़ा के बात करती हो। बाइबल खिलाफ में आप बाइबल के खिलाफ में काम कर रहे हो। आपका पति चाहे लंगड़ा हो, आंधा हो या पैर से अपंग हो, उसका एक शरीर का अंग कोई भी कमी हो, लेकिन वचन में ऐसे लिखा है अपने पति का आदर करना है। हालेलुया, हालेलुया। अपने पति का आदर करना है, और जब तक आप आदर नहीं करोगे तब तक आपको आदर नहीं मिलेगा। आप कोशिश करो अपना पति का आदर करना है, कैसा भी है वो। चाहे मैंने ऐसे गवाही सुना, एक भाई था, परिवार था, और उस घर के अंदर वो भाई इतना दारू पीता था, इतना नशेड़ी था, लेकिन उसके पत्नी जब वो भाई दारू पीकर घर में आता था, वो बहन रोटी लेकर, और जब गिरते उठते आते था, वो भाई देखकर वो बहन दौड़ के चली जाती और उसको पकड़कर उसको खाट में बिठा देती थी। और उस पति ने ऐसे सोचा, एक दिन गया, 2 दिन गया, 1 महीना गया, ऐसे करते करते साल गुजर गए, लेकिन पत्नी ने परमेश्वर के वचन को पढ़ती थी, परमेश्वर के वचन को जानती थी। उसने पति का स्वभाव उसका गलत था, नशेड़ी था, वो बहुत लेट आता था, लेकिन पत्नी का स्वभाव बाइबल के अनुसार था। उसने अपने स्वभाव को नहीं बदला। जब वो पति दारू पीकर आते ही वो पत्नी दौड़कर पकड़कर उसको खाट में सुला देती और रसोई में जाकर उसको भोजन दिया। ऐसे करते करते 1 साल चला गया। पति एक दिन बैठकर सोचने लगा, मैं इतना गलत करने के बाद भी, मैं इतना
पीने के बाद भी, मेरे पीने के बाद शरीर का हालात सही नहीं है, लेकिन मेरे पत्नी ने कभी भी मेरे साथ गलत व्यवहार नहीं किया, गलत कभी भी बोला नहीं। उसने प्रभु यीशु मसीह का प्रेम दिखाई दिया। आप न मानो, 1 साल के बाद वो पति ने निर्णय लिया, मैं क्यों ना ये नशेड़ी, आज के बाद ये नशा छोड़ दूंगा, मेरे पत्नी के अंदर जो स्वभाव है वो मेरे अंदर क्यों नहीं आएगा। एक दिन वो परिवार बन गया, उस घर के अंदर खुशी आ गई, उस घर के अंदर एक बदलाव आ गया, उस घर के अंदर आशीष आ गई, उस घर के अंदर उसके बच्चों के अंदर बदलाव आ गया, परिवार के अंदर बदलाव आ गया। कैसे बदलाव आया? उसकी पत्नी के द्वारा आया। पति ने कितना भी उसके साथ धोखा किया, पति ने कितनी बार उसके साथ अन्याय किया, लेकिन पत्नी ने कभी भी उसके साथ गलत व्यवहार नहीं किया। कई बार हम लोग क्यों ऐसे करते हैं? अगर बाइबल दूसरा कुछ भी करे, आज दुनिया के अंदर हम देखते हैं मसीह लोगों को खिलाफ में लोग गलत बातें बोलते हैं। पिछले दिनों में हमने सुना क्या क्या बोलते हैं, लेकिन तो भी मसीह लोग चुपचाप रहते हैं। मसीह लोग कभी भी किसी का सामना नहीं करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है हमारा लड़ने वाला परमेश्वर है, हमारा युद्ध यहोवा का है, हमको नहीं लड़ना पड़ेगा। इसीलिए उनको मालूम है, चुपचाप रहते हैं। इसीलिए खुदा ने कहा तुम चुपचाप रहो, ये युद्ध मेरा है और मैं लड़ूंगा, तुमको लड़ने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कई लोग सामना नहीं करते, कई लोग सामने बोलते नहीं हैं, कई लोग गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं मसीह लोग, क्योंकि उनके अंदर प्रभु यीशु मसीह का वचन है। इसीलिए वो गलत बातें बोल नहीं सकते, वो गलत कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पिता ने मना किया है तुम बात गलत ना बोलना, ना गलत सुनना, ना गलत रास्ते पे जाना, प्रभु ने बोला है। इसीलिए उसका आज्ञा का पालन करते हैं। इसीलिए मसीह लोग आज दिन प्रतिदिन लोग बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई सारे लोग धमकी देते हैं, कई सारे लोगों को डराया जाता है, कई सारे लोगों को गलत इल्जाम लगाया जाता है, लेकिन मसीह लोग कभी नहीं डरेगा। क्यों चुप है? क्यों सामना नहीं कर पाता? क्यों वो चुपचाप सहन कर रहा है? क्योंकि उनको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले कलवरी क्रूस के ऊपर चढ़ाया था, और प्रभु को मालूम था मुझे क्रूस पे चढ़ाएंगे, मुझे कीले ठोके जाएंगे, मुझे मारा जाऊंगा और मैं तीसरे दिन मर्तकों में से जी उठूंगा। और प्रभु को मालूम था मैं पिता के दाहिनी ओर जा बैठूंगा, और आज पिता के दाहिनी ओर वो जा बैठे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय, हमारे अंदर स्वभाव यीशु मसीह का आना है, हमारे अंदर प्रभु की बातें आना है। अगर हम प्रभु के लोग हो तो प्रभु की बातें क्यों नहीं आती? अगर हमारे अंदर प्रभु की बातें आएगी, मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा मेरे अंदर, आपके अंदर एक बड़ा काम करेगा, हमारा एक अच्छा स्वर्गीय परिवार बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दुनिया कोई हमें हरा नहीं सकता। मसीह लोग कभी किसी का धर्मांतरण नहीं करते हैं। मसीह लोग केवल लोगों को शिक्षा देते हैं, कैसे जीना है, कैसे चलना है, कैसे बातें करना है, वो सिखाया जाता है। लेकिन लोगों को, दुश्मन को आज अखड़ा, उसको परेशान हो रही है। ये लोग जब बोलना ही नहीं जानते थे, ये बोलना कब से जान गए। जब कपड़ा पहनना नहीं जानते थे, कपड़ा कब से पहनना सीख गए। जैसे उनके अंदर खाने का ढंग नहीं था, ये खाने का ढंग कहाँ से आ गया। लोगों को, दुश्मन को प्रॉब्लम हो गया। आज जहां पे लोग, मसीह लोग जहां पे कलीसियाओं में गए, प्रार्थना में गए, वचन सुना, उनका कपड़ा पहनने का तरीका, रहने का तरीका, परिवार का तरीका, चलने का तरीका सब बदल गया। उनके बच्चे भी बदल गए, सब बदल गए। इसीलिए दुश्मन को परेशान हो रहा है। इसीलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका पिता महान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो राजाओं का राजा है। आप अकेले नहीं हो, सारी दुनिया को बनाने वाला आपके साथ है। इसलिए
आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसके साथ कोई नहीं है उसके साथ खुदा है, जिसके साथ सब कुछ है उसके साथ खुदा नहीं है। हालेलुया। आप लगता होगा मैं अकेले हूं, लेकिन मेरे साथ खुदा है। हालेलुया। आज कईयों के पास बहुत भीड़ होगा, लेकिन मैं कहता हूं उनके साथ खुदा नहीं है। आप अकेले हो। कई बार कितने लोग यहाँ पे महसूस करते हैं कभी कभी अकेलापन, कई लोग बोलते हैं, लेकिन नहीं, आपके साथ आपका खुदा है। आपके साथ हर पल, हर क्षण, हर वक्त, हर परेशानी में, हर जगह में वो आपके साथ है। हालेलुया। मैं बोलता था, मैं हकीकत बोलूं, परसों मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। बच्चे जब आते हैं उनको किराया देना है, बहुत कुछ है। मैं किसी को नहीं बोलता, प्रभु से प्रार्थना किया, कुछ नहीं खुदा, मुझे उनको किराया देना है, वापस भेजना है। लेकिन कल मेरे प्रभु ने, मेरा अकाउंट बिल्कुल 0 हो गया और उसके अंदर 5,000 रुपये मुझे रखना जरूरी है, लेकिन मेरे को बैंक पेनल्टी मारेगी। आप न मानो, मैं कुछ नहीं बोला, मैं खुदा तेरा हूँ, मेरे खाते में 0 हो गया, क्या करेंगे? मैं बच्चे आएंगे उनको किराया देना, क्या करूँगा? आप न मानो, शाम होते होते प्रभु ने ऐसे काम किया, जहाँ 0 था वहाँ पे 4 0 और बढ़ा दिए मेरे खुदा ने। 4 0 बढ़ाए, उसका मतलब है 40,000 रुपये मेरे खुदा ने वापस मेरे खाते में डिपॉजिट किया। पता नहीं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं, मुझे मालूम है मेरे प्रभु क्या कर सकता है, कैसे चला सकता है, कैसे मदद कर सकता है। पिछले दिनों में बेटी के लिए फीस से 1 लाख रुपया, उसने अभी 3rd ईयर में आएगी, 1 लाख रुपए देने। मैं सोच रहा था, दिल्ली में सेवकाई कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, लेकिन मैं सोच रहा था उसको किस तरीके से मदद किया जाएगा, मेरे दिमाग में ये था। लेकिन जब मैं वहाँ पे सेवकाई कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर बड़े बड़े परमेश्वर काम कर रहा है, बेटी का मैसेज आया, पापा मेरे खाते के अंदर जो आपने खुलवाया उसके अंदर 2,000 चाहिए, 2,000 भी थे। मैंने कहा उसको बोलो, किसी ने नहीं डाला। दिल्ली के अंदर बैठे बैठे किसी से मैंने बोली बेटी के पापा, मेरे 2 साल पहले मैंने जो 1 लाख रुपए भरे थे, उसका आगे से फोन आया, आपको वापस स्कॉलरशिप के रूप में दिया जाएगा, आपके खाते के अंदर 2,000 रुपये चाहिए। तो मैंने सोचा बेटे 2,000 रुपये डाले। फिर बच्चे आए, देखा उनका फीस 73,000 वापस आ चुका था, और मैं प्रभु का धन्यवाद दिया, इस साल का भी फीस मेरे खुदा ने उसके लिए प्रबंध कर दिया। हालेलुया। यही खुदा है, यही परमेश्वर है। मैं कहता हूं कभी कभी, वो महान है, वो अद्भुत है, इसीलिए मैं कोई गलत काम नहीं कर सकता हूं, मैं कोई भी गलत रास्तों पे जा नहीं सकता हूं। जैसे दूसरे लोग कल के दिन में बहुत कुछ किया होगा आपने, लेकिन मेरे को उस चीज से कोई फायदा नहीं है। मेरा रक्षक कभी ना सोता है, कभी ना ऊँघता है, वो मेरा खुदा है, इसीलिए वो हर जरूरतों को मेरी मदद करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परिवार को समझना है। आपके परिवार में पैसे नहीं होंगे, चलेगा। आपके परिवार में बड़ा मकान नहीं होगा, चलेगा। लेकिन अगर पति पत्नी अगर एक दूसरे को समझने लग जाओगे, वही तुम्हारा एक झोपड़ी है, वो महल बन जाएगा, और वही घर आपका स्वर्गीय घर बन जाएगा। वही तुम्हारा आशीष है,
जिसके घर में शांति से खाना खाते हैं, शांति से रहते हैं, वही हमारा धन है। हालेलुया। किसी को देखकर, महल को देखकर आप कभी बराबरी मत करना। आपका महल बनवाने वाला सर्वशक्तिमान अगर आपके साथ है, कुछ समय के बाद आपका सब परिस्थितियों को बदल देगा। लेकिन उसके साथ अच्छा रिश्ता रखना, उसकी आज्ञा का पालन करना, जो वो कहता वैसे आप चलो, दुनिया कहती वैसे मत चलो, प्रभु कहता वैसे चलो। मैं कहता हूं एक दिन हमारे बच्चे कभी भीख नहीं मांगेंगे, कटोरा कभी भी उनके हाथ में नहीं रहेगा। मेरा खुदा इन कटोरों को हटवा देगा। यहो प्रेरितों के काम 3 अध्याय में हम देखा कि माँ बाप ने जन्म के लंगड़े को, इस व्यक्ति को मंदिर के सामने इस कटोरों को पकड़ा के बिठा दिया। भीख मांगेगा, कुछ कमा के लाएगा, लेकिन मेरा खुदा ने कहा मैंने बनाया हुआ व्यक्ति, मैंने रचा हुआ व्यक्ति मेरे मंदिर के सामने कोई भी कटोरा लेकर बैठना नहीं चाहिए। और खुदा के दास आए और प्रार्थना किया, और वचन में ऐसे लिखा है जन्म का लंगड़ा वो कभी ना चला, माँ की कोख से उसने जन्म लिया था लंगड़ेपन में, लेकिन खुदा ने उसको बल दिया, ताकत दिया, वो खड़ा हो गया और परमेश्वर के नाचते हुए आराधना करने लगा। वो खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा है अपने परिवार के बारे में, बाइबल में लिखा है ऐसे हमारे परिवार, अगर आपका परिवार सही है आपके बच्चे भी सही होंगे। परिवार सही नहीं है तो बच्चे नहीं होंगे। आज कई माता पिता दुख, कष्ट, रोना, पीटना क्या करेंगे, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं, वो कहीं न कहीं माता पिता से हमारे बच्चे सीखते हैं। और यहां पे लिखा है निर्गमन उसके 20 और उसके 12 आयत में, पुराने नियम में मूसा ने आज्ञा दी, 10 में से 1 आज्ञा परमेश्वर ने दी थी। और यहां पे लिखा है आज्ञा सीधी तौर पर माता पिता अपने बच्चों के बीच के रिश्ते के बारे में कहती है। और बाइबल में ऐसे लिखा है अपने पिता अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। जो भी बच्चे अपने माता पिता का तुम आदर करोगे, अपने माता पिता का तुम मान सम्मान करोगे, तो बाइबल बताती है तू कोई भी देश में रहेगा लेकिन तू बहुत दिन तक रहेगा, यूं लिखा है। और तुझे कोई हटा नहीं सकता, तुझे कोई निकाल नहीं सकता, तुझे उसमें से कोई हानि नहीं हो सकता, क्योंकि तूने परमेश्वर के वचन का पालन किया है। इसीलिए मैं तुझे इस देश के अंदर तेरे नाम को महान करूंगा, यूं लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके बच्चे आज पढ़ रहे हैं, सही बात, लेकिन मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर मदद करे। और मेरी प्रार्थना है परमेश्वर नए सिरे से मुझे और आपको आगे बढ़ाने पाए। और यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह ने भी कई बार यहाँ पे हम देखते हैं सिखाया परिवार के बारे में, विवाह के बारे में। यीशु मसीह ने सिखाया कि विवाह एक पवित्र है, परमेश्वर की योजना के लिए एक आवश्यक है। और बाइबल में यहाँ लिखा है सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने उन्हें नर नारी करके बनाया। इसी कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, वे दोनों एक तन होंगे। वे फिर वो दो नहीं, फिर वो एक होंगे। बाइबल में लिखा है इसीलिए जिसने परमेश्वर ने जोड़ा उससे मनुष्य अलग ना करे। दोनों एक तन कैसे रहोगे? बहुत बड़ी भेद की बात है। अगर मेरा कहने की बात है पत्नी का शरीर पति का है और पति का शरीर पत्नी का है, एक दूसरे के ऊपर वचन में ऐसे लिखा है वो दोनों एक तन रहेंगे। आज परिवारों में एक तन नहीं है। आज ओनली फॉर दिखावटी परिवार बन गए। आज ओनली फॉर परिवार को नहीं समझ रहा है, पति पत्नी को नहीं समझ रहा है और पत्नी पति को नहीं समझ पा रहे हैं। आज
समस्या हो रही है। आज भाषा, आज कल्चर, आज लैंग्वेज सारी चेंज हो गई। अगर किसी के पास पैसा ज्यादा होगा, दोनों आमने सामने एक दूसरे को नीचा दिखाने के साथ, अगर आज एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो तो परमेश्वर के खिलाफ में काम कर रहे हो। मैं आज एक बात बोलना चाहता हूं, परमेश्वर के दास होने के नाते अगर आप परिवार में हो, बाइबल क्या कहती है उस बात को समझना। अगर ये बात आप समझ गए, परमेश्वर 100% आशीष देगा। हालेलुया।